हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ किडनैपिंग के बारे में। बिफोर गोइंग टू द बेयर एक्ट, मैं आप लोगों से लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में बात करना चाहूँगी। लॉ कमीशन ने अपने 42nd रिपोर्ट 1971 में 3 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें पहला था टू ओमिट सेक्शन 359 ऑफ IPC, दूसरा था टू ओमिट सेक्शन 360 ऑफ IPC, एंड थर्ड वन वॉज टू इक्वल द एज फॉर मेन एंड वुमेन। जैसे कि पहले था कि गर्ल्स के लिए एज था 16 ईयर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ किडनैपिंग एंड मेल के लिए था 18 ईयर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ किडनैपिंग। नाउ अंडर BNS दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल रिगार्डिंग एज हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड। और अगर हम बेयर एक्ट पे चलें तो बेयर एक्ट बात करता है किडनैपिंग की। सेक्शन 137 ऑफ BNS डिफाइन किडनैपिंग, और ये बात करता है कि किडनैपिंग 2 तरह से हो सकता है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अगर हम किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात करें तो हु एवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और any person authorized on behalf of that person to consent is said to kidnap that person। और अगर हम दूसरे पे चलें जो कि बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो ये बात करता है कि हु एवर टेक्स और इंटाइस एनी पर्सन आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट लॉफुल गार्जियन इज सेट टू किडनैप दैट पर्सन। अगर हम लॉफुल गार्जियन की कौन होता है इस पे चलें तो ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ एनी पर्सन है तो वो लॉफुल गार्जियन माना जाएगा। और हम एक्सेप्शन पे चलें तो इसके एक्सेप्शन भी हैं। इसके 2 एक्सेप्शन हैं। जैसे कि अगर कोई पिता है जो कि गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि कोई उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो दिस विल नॉट फॉल अंडर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। और द सेकेंड वन इज़ दैट अगर कोई पर्सन है जो कि गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि वो किसी बच्चे की लॉफुल कस्टडी होल्ड कर सकता है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट कम अंडर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। बट बोथ द एक्सेप्शन इस पर्पज़ से नहीं होने चाहिए, जैसे कि इमोरल और अनलॉफुल पर्पज़ की वजह से नहीं होना चाहिए। इमोरल और अनलॉफुल पर्पज़ की वजह से नहीं होने चाहिए जो अभी मैंने बताया, जैसे कि कोई पर्सन इलेजिटिमेट चाइल्ड का पिता है, अगर वो गुड फेथ में बिलीव कर रहा है तो वो किडनैपिंग नहीं होगा। और दूसरा है कि वो एक किसी बच्चे की लॉफुल कस्टडी होल्ड करता है और एक गुड फेथ में बिलीव भी करता है कि वो किसी बच्चे की लॉफुल कस्टडी होल्ड करता है, तो ये किडनैपिंग में नहीं आएगा। बट ये दोनों जो है वो इमोरल और अनलॉफुल पर्पज़ की वजह से नहीं होने चाहिए। अगर हम इसके पनिशमेंट की बात करें तो punishment for both the offenses like kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship are same. Like whoever kidnap any person from India or kidnap from lawful guardianship shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine। अगर हम एम की बात करें तो जो एम ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग है इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ए यंग पर्सन for the purpose of being seduced or abducted for improper purposes. And the word keeping simply denotes that a child is within the due care and caution of the protection of the guardian, and it is not necessary that the child must be in physical possession of the guardian. और गाइज मैं आप लोगों से भी बताना चाहूँगी कि फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग मेंस रिया इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लाइक यू कैन नॉट take the defense that you did not intend to do so, or that you don't have knowledge that the person is above the age of or 18 years or below the age of prescribed age. You cannot take this defense. Like in the case of R versus Prince 1875 में court in this case it was held that you cannot say that you were not aware that the girl was below the age of 18 years, and as soon as the offense of taking or enticing is established, the offense of kidnapping is established too। और अगर हम केस लॉ की बात करें तो उसमें 2 केस लॉ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। एक लैंडमार्क केस है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रासा 1975।
sorry, the case is S. Vardarajan versus State of Madras 1965. इस केस में Apex Court pointed out that there is this distinction between taking and allowing a minor to accompany a person. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी बच्चे को अपने साथ ले जाने में और कोई बच्चा खुद चल के जा रहा है, इसमें डिफरेंस है. और इस केस में कोर्ट ने भी कहा था कि अगर कोई लड़की है जो कि लेस देन 18 ईयर्स है, वो खुद से किसी एक्यूज़ के साथ चलने को तैयार हो जा रही है और एक्यूज़ कुछ भी नहीं कर रहा है, नीदर ही इंटाइज्ड नॉट टू कवे दैट गर्ल, तो दिस इज़ नॉट किडनैपिंग एंड दिस विल नॉट फॉल अंडर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग. ये तो हो गया एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रासा. एंड दूसरा केस है विश्वनाथ मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफ्रेंशिएट किया था टेकिंग एंड एंटाइसिंग के बीच में. हियर द वर्ड टेक मीन्स कॉज टू गो और टू गेट इनटू पोजीशन. और ऑन दी अदर हैंड अगर हम एंटाइसिंग की बात करें तो एंटाइसिंग इज़ द एक्ट ऑफ अक्यूज विच इंड्यूसेस द पर्सन किडनैप टू गो टू विद द किडनैपर बाय हिज और हर ओन विश. It is exciting hope or a desire in a person to be taken away. So this was all for today, and please guys comment, like, share and subscribe. Thank you. I hope you like the video.